किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लोकमन गेहूं की टॉप वैरायटी। लोकमन गेहूं की जो वैरायटी है ना, टॉप कंपनियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन कौन सी अच्छी कंपनी, बेस्ट कंपनी लोकमन गेहूं की वैरायटी मार्केट में उतार रखा है। लोकवन गेहूं भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका मेन जो कारण है ना, लोकवन गेहूं का टेस्ट, स्वाद, मुलायम सफ़ेद रोटी, अधिक प्रोटीन एवं पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। डिमांडेबल यह गेहूं होती है। सबसे खास बात यह है कि कम समय में, कम अवधि में तैयार हो जाती है एवं दिसंबर तक आप लेट बुआई कर सकते हैं। मध्यम ऊंचाई होती है और दाना बोल्ड, चमकदार, सुनहरे रंग के होते हैं। लोकमन गेहूं की वैरायटी की संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी किसान भाई इंटरेस्ट रखते हैं लोकमन गेहूं को लगाने में, उनको यह वीडियो साझा अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकदम ग्राउंड लेवल से संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। लोकमन गेहूं को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ यूपी, एमपी में खूब लगाया जाता है। लोकमन गेहूं मध्यम एवं दोमट भूमि पर अच्छा उत्पादन देती है। समय की बात करें तो नवंबर महीने पर आप लगा सकते हैं, यानी नवंबर महीना काफ़ी बेस्ट माना जाता है। लेकिन कम समय अवधि में तैयार होने के कारण किसान दिसंबर महीने में भी खूब इस वैरायटी को लगाते हैं, लोकमन गेहूं को लगाते हैं। परिपक्वता की बात करें तो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की यह वैरायटी है और बहुत जल्द तैयार भी हो जाती है। पौधे की ऊंचाइयों की बात करें तो लगभग 85 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होती है। गिरने की समस्या ज़्यादा नहीं होती। यदि आप बहुत ज़्यादा पास में सघनता से बुआई करते हैं, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन पर ही समस्या देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी प्लांट की हाइट मध्यम होती है और मध्यम अवधि की यह वैरायटी है। 1 एकड़ में यदि आप दिसंबर महीने पर लोकमन गेहूं की खेती कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम तक आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। अच्छी पैदावार निकालने के लिए 50 से 60 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से आपको बुआई करनी चाहिए। सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, तो इंटरनेट पर तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि 2 सिंचाई में तैयार हो जाती है, 3 सिंचाई में तैयार हो जाती है, बल्कि 4 से 5 सिंचाइयाँ दोस्तों हमारे एमपी पर तो लग ही जाती हैं। तो भूमि के हिसाब से भी इरिगेशन रहती है, लेकिन कम से कम 4 सिंचाई तो आप मानकर चलिए। पैदावार की बात करते हैं तो 20 क्विंटल से लेकर के 26 क्विंटल अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो 26-28 क्विंटल तक आप लोकमन गेहूं से पैदावार निकाल सकते हैं। 1000 दानों का वजन 50 से 55 ग्राम के आसपास होता है, और इसके जो दाने हैं ना, काफ़ी लंबे, बड़े, बोल्ड, सुनहरे रंग के और काफ़ी ज़्यादा चमकदार हमको देखने के लिए मिलते हैं। और जहां अन्य किस्में खाने में एक अलग स्वाद मिलता है, यदि आप लोकमन को यदि खाने के पर्पज़ से बुआई करते हैं तो इसकी रोटी ना बहुत ही सफ़ेद, मुलायम और काफ़ी बढ़िया टेस्टी टाइप की रोटी देखने के लिए हमको मिलती हैं। खाने के लिए बेस्ट गेहूं मानी जाती है। इसीलिए यह न केवल एमपी पर बल्कि भारत के अलग अलग स्थानों में इस गेहूं की, लोकमन गेहूं की डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जो लोकमन गेहूं की खेती है इसके बारे में जानकारी साझा कीजिए, तो आप भी लोकमन गेहूं की खेती कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई लोकमन गेहूं को लगातार लगाते आ रहे हैं, पैदावार ना मिलने का जो मेन कारण है ना कि पोटेशियम और सल्फर जैसे तत्वों की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। गोबर की खाद भी इस्तेमाल करें, और कहीं ना कहीं जो घर का बीज आप 5-7 सालों से लगाते आ रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट का सीड्स खरीद कर के लाइए और फिर आप लगाइए, तो पैदावार बढ़ने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों जो किसान भाई लोकमन गेहूं को लगाते हैं तो वो अच्छी पैदावार निकाल रहे हैं, और अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि आप खाने के पर्पज़ से, घर के उद्देश्य से खेती को कर रहे हैं या फिर घर के लिए, लोकमन गेहूं की बुआई अपने 1-2 एकड़ में थोड़ी बहुत जगह में खाने के लिए ज़रूर करें। और एक बार यदि जिन किसानों ने भी इस गेहूं को लगाया है उनसे पूछिए, इसका टेस्ट और स्वाद में अच्छी कंपनियों को यह टक्कर देती है और काफ़ी बढ़िया वाली गेहूं की यह किस्म है। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें, जो कि अलग अलग कंपनी मार्केट में अलग अलग नामों से लोकमन गेहूं की वैरायटी को रिलीज कर रखा है,
बहुत सारी प्राइवेट कंपनी हैं, तो आप किसी भी अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट लगे उन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि हम कुछ गिनी चुनी कंपनियों की बात करें तो शक्तिवर्धक की लोक 1 के नाम से आती है, इसके अलावा VNR की 601 के नाम से आती है, अजीत की 109 नंबर गेहूं की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, महिको की गोल के नाम से भी लोक 1 वैरायटी आती है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की जो नीव करके आप जो देख रहे हैं फोटो, ये भी लोक 1 है। इसके अलावा बॉम्बे सुपर सीड्स की लोक 1 के नाम से मार्केट में अलग अलग कंपनियां देती हैं, तो जिस कंपनी की भी बेस्ट आपको लगे तो उस कंपनी की आप लोक 1 गेहूं को लगा सकते हैं। यह कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, काफ़ी दिनों से किसानों के कमेंट्स आ रहे थे कि लोक 1 गेहूं की संपूर्ण जानकारी साझा कीजिए, तो यह वैरायटी वाकई दोस्तों खाने में और पैदावार में अच्छी है, लेकिन खाने में ज़्यादा अच्छी है यदि आप खाने के पर्पज़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो उत्पादन नहीं कह सकते क्योंकि 20-25 क्विंटल ही एक एकड़ में पैदावार निकलती है, तो खाने के पर्पज़ से, टेस्ट स्वाद के पर्पज़ से इस गेहूं का कोई भी तोड़ नहीं है। तो हमारे किसान भाई लोक 1 गेहूं की खेती कर सकते हैं। सभी प्रकार की भूमि जलवायु पर यह जो वैरायटी ना सर्वाइव कर जाती है, और काफ़ी हमको तो पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि हम काफ़ी समय से इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं और पैदावार में भी हमको काफ़ी बढ़िया लगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।